झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले के सरिया और देवरी जिले में जहरीली शराब के सेवन से हुई 15 लोगों की मौत के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। रांची में आज पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस संबंध में स्पेशल ब्रांच की ओर से सरकार को लिखित जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस ओर कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इस लिहाज से सरकार ने भी अपराध किया है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार को मृतक के परिजनों की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार पर सरकार को तत्काल रोक लगानी चाहिए। आज आप सब लोगों के ध्यान में है घटना तो यह है गिरिडीह जिला की। आप सब ने अखबार में देखा होगा कि गिरिडीह जिला में सरिया और देवरी में प्रखंड के यानी जहरीली शराब से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। हाँ, अच्छा 5 का चिंताजनक स्थिति था अभी तब। तो ये बड़ी दुखद घटना है, जबकि अवैध शराब और के कारोबार धड़ल्ले से पूरे प्रदेश में चल रहा है और सरकार के जो स्पेशल ब्रांच है पहले ही सरकार को सूचना दिए हुए कहाँ अवैध शराब बनता है, कहाँ उसकी बिक्री होती है, कौन कौन लोग करते हैं, ये बिल्कुल डिटेल सूचना है। और इसके बाद भी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक प्रकार से सरकार भी उसमें एक अपराधी है। जब उनके पास सूचना है, स्पेशल ब्रांच ने लिखित में सूचना दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ अवैध शराब कौन कौन लोग बनाते हैं और बेचते हैं, और इसके बाद सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग मर रहे हैं। और आए दिन आप देखते होंगे कि एक्सीडेंट से भी लोग मरते हैं, तो उसमें भी जो अधिकांश जो हिस्सा होता है एक्सीडेंट के जो कारण, वो शराब होता है। तो हम सरकार से पहले तो ये मांग करते हैं कि सरकार के पास जो सूचना है स्पेशल ब्रांच की, उसके आधार पर तत्काल तुरंत सरकार कार्रवाई करे, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार की भी योगक्षेम की सरकार चिंता करे। और साथ ही शराब की जो इस प्रकार से खुलेआम सड़कों पर बिक्री हो रही है, दिन दहाड़े लोग पी करके यहाँ वहाँ मताली करते, इसको सरकार को बंद करना चाहिए। नहीं तो झारखंड की जो जनरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी है, दलित है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो सबसे अधिक प्रभावित है। और हमें अगर इन गरीबों को बचाना है, इनको स्वस्थ रखना है, तो फिर सरकार को ये कदम उठानी चाहिए। हमारी पूरी तरह से सरकार को इसमें सपोर्ट रहेगी।